इनमें भगवान की जो प्रतिमा है वो सर्वोत्तम बन सकती है। और मूर्तिकार ने कहा महाराज मुझे डिस्टर्ब न कीजिए, मैं अपने रुचि से काम करने दिया जाए। महाराज ने स्वीकार किया। मूर्तिकार ने पहले दिन उस पत्थर को प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे ही पहली छीनी लगाई, पत्थर में से आवाज आई, अरे मूर्तिकार किस चक्कर में पड़ा है, मुझे नहीं बनना तेरी मूर्ति वूर्ति, मैं जैसा हूं बहुत प्रसन्न हूं, तुम मेरे ऊपर मेहनत न कर, मुझे नहीं सही जाएगी तेरी ये छीनियों की नुकीली चोटें। मूर्तिकार ने कहा अच्छी बात है, इस पत्थर को किनारे कर दो। दूसरे पत्थर को मंगवाया और मूर्तिकार ने उसको भी प्रणाम किया और मूर्तिकार ने उस पत्थर को भी छीनी लगाकर चिकना करना आरंभ किया। 2 महीने तक मूर्तिकार पहले उस शिला को चिकना करके एक शेप में ला पाया। वो पत्थर थोड़ा चिकना होकर दिखने लग गया, अभी तक तो शिला था। लेकिन 2 महीने बाद उस पत्थर में से आवाज आई, बस कर, नहीं सहा जा रहा, छोड़ दे, मुझे इतनी चोटें नहीं सहन कर सकती। मुझे लगा था तो कुछ चोटें देकर बना लेगा जो चाहता है, लेकिन तू तो बहुत समय लगा रहा है, इतना धैर्य नहीं है मुझ में, बख्श दे मुझे मूर्तिकार, मुझे नहीं बनना तेरी मूर्ति। मूर्तिकार ने कहा अच्छी बात है, इसको भी किनारे करा दो। तीसरे पत्थर को लाया। 6 महीने तक मूर्तिकार ने इस पत्थर को संवारा। अब तो उसमें शेप्स भी दिखने लग गए, अत्यंत चिकना खूबसूरत दिखने लग गया ये पत्थर। लेकिन 6 महीने बाद उसमें आवाज आई, बस कर, मैं सोच रहा था कि इन दोनों ने मना किया, मैं तो नहीं करूंगा, मैं बन जाऊंगा जैसा तू चाहता है। ये 6 महीने हो गए, अब सहा नहीं जा रहा, और तेरी छेनी बड़ी नुकीली है, सहन नहीं हो रहा, छोड़ दे मुझे। मूर्तिकार ने इस तीसरे पत्थर को भी किनारे किया। अब चौथे पत्थर को, क्योंकि अब अंतिम ऑप्शन था, अंतिम विकल्प था, उसको सामने लाया गया। मूर्तिकार उसको प्रणाम करता, उससे पहले ही उस पत्थर में से आवाज आई, अरे मूर्तिकार, मुझे तो इतना भय लगा कि तू मेरे पास आएगा ही नहीं। अरे मैं तो पहले दिन से तेरी सेवा में समर्पित था, तू पता नहीं क्यों मुझे नहीं देख रहा था। मैं तेरी सृजन की दृष्टि पर खरा उतरने को तैयार हूं, चिंता मत, ऑफ नहीं करूंगा, जितना चाहिए उतना समय ले, बना मुझे जो बनाना चाहता है, मैं समर्पित हूं तेरे लिए। मूर्तिकार दंडवत प्रणाम करता है इस पत्थर को। 2 वर्ष तक पत्थर पर मूर्तिकार काम करता है। मूर्तिकार भी लाजवाब, पत्थर भी लाजवाब। 2 वर्ष बाद द्वारकाधीश भगवान की ऐसी अद्भुत विग्रह प्रतिमा उसमें प्रकट हुई कि मूर्तिकार ही अपनी कला को देखते रह गया। मूर्तिकार उसको दोबारा, उस पत्थर ने कहा अब मुझे क्यों प्रणाम करता है? उसने कहा पहले जो प्रणाम किया था वो तेरी श्रद्धा को किया था, अब जो प्रणाम कर रहा हूं तेरे स्वरूप को कर रहा हूं। अब भगवान, अब तो वो नहीं है जो मेरे हाथ में पहले दिन आया था, अब तो परिवर्तित होकर साक्षात परमात्मा बन गया। मूर्तिकार ने प्रणाम किया, राजा ने देखा, राजा ने प्रणाम किया। मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति को लगाया गया। जो पहला विशाल खंड था, जिसने पहली छीनी लगते कहा मुझे नहीं बनना तेरी मूर्ति वूर्ति, मूर्तिकार ने कहा कि इसकी रोड़ी तोड़वाकर इसको रास्ते में डलवा दो। मजदूरों ने उस पत्थर को तोड़ तोड़कर उसकी रूढ़ी बनाकर मंदिर के मार्ग के रूढ़ी में उसको लगा दिया। जो दूसरा पत्थर था जो चिकना हुआ था 2 महीने तक, मूर्तिकार ने कहा इसको सीढ़ी बना दो, क्योंकि चिकना तो हो गया है, मंदिर की सीढ़ियों पर उसको लगा दिया गया। तीसरा पत्थर जो 6 महीने तक लगा था, उसको मंदिर के अलग अलग हिस्सों में जो आकृतियां लगती है उन आकृतियों के
अलग अलग डिजाइन शेप्स में ढालकर वहां लगा दिया गया। इनमें जो चौथा पत्थर था, अब ये पत्थर नहीं रहा, अब ये साक्षात परमात्मा हो गया था। दूर दूर से सैकड़ों लोग इस द्वारकाधीश के दर्शन करने आते हैं। यो चंद्र सा एम सा, जिसकी ऐसी श्रद्धा है उसका वैसा स्वरूप बन जाता है। सांसारिक व्यक्ति की श्रद्धा भोगों में होती है, भक्त की श्रद्धा भाव में होती है, और ज्ञानी की श्रद्धा तत्वों में होती है। हम बात करते हैं भाव चाहिए, तत्व चाहिए, लेकिन सच्ची बात है कि हमारी दृष्टि भोग पर लगी रहती है और हमारी श्रद्धा भोग में होती है। कुछ इस जन्म के भोगों की, कुछ अगले जन्म के भोगों की। सबके लक्ष्य अलग, इष्ट अलग। बड़े चतुर है। वर के लिए शिव जी का सोमवार का व्रत करो, शक्ति के लिए मंगलवार का हनुमान जी का व्रत करो, धन के लिए बृहस्पतिवार का व्रत करो, कष्ट निवारण के लिए श्री देवता का व्रत करो। स्थूल शरीर सबका एक सा है, लेकिन मन की श्रद्धा बदलने से सभी व्यक्ति अलग अलग हो जाते हैं। एक सुंदर गीत है, अभी तो समय